Hi, this is Rahul, your pharmacist. The today topic is मिफेनेमिक एसिड। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मिफेनेमिक एसिड है। और पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरा पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो भी नसाइड्स कैटेगरी की ड्रग्स थी, जैसे टैक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, नैप्रोक्सिन और फ्लेविप्रोफेन और इटाडोलैक, ये सारी ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स के वीडियोस जिन्हें नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो चैनल में चेकआउट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इनके छोटे छोटे शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। जिनको डिटेल में जानना है वो लॉन्ग वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट में जानना है वो शॉर्ट वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है मिफेनेमिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी जनरली जानते हैं मिफेनेमिक एसिड आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा हर काउंटर पे, हर मेडिकल स्टोर पे, हर डॉक्टर इसको लिखता भी है। और इसके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती है, बट इसका रोल प्ले सबका सेम है। और ये जो ड्रग है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ही ड्रग है। ये भी नसाइड्स कैटेगरी में ही आती है। इसका भी काम दर्द, बुखार, सूजन को ख़त्म करना है। और इनफैक्ट ये जो ड्रग है ये एब्डोमिनल पेन जो होते हैं, जितने भी तरीके हमारे पेट के दर्द होते हैं या फिर पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है, उसमें बहुत प्रेफर की जाती है और बहुत हाईली यूज़ की जाती है। कुछ ब्रांड्स नेम आपको मैं बता दूंगा बाद में कि किन किन ब्रांड नेम की ये ज़्यादा वर्कआउट होती है, ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे मार्केट में। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये जो ड्रग है ये किस मेंबर की ड्रग है। ये मिफेनेमिक एसिड जो है एंथ्रेनिक एसिड का ही एक मेंबर है और ये भी नसाइड्स कैटेगरी में ही आती है, जो कि हमारे पायरोजन्स को, बुखार को, दर्द को, सूजन को ख़त्म करती है। और ये जो ड्रग है ये ओरली इंटेक की जाती है। इसके इंजेक्शन्स भी आते हैं, लेकिन इंजेक्शन्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे किसी मेडिकल स्टोर में बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते। अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है तो अवेलेबल होगी, नहीं तो ऐसे ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। मिफेनेमिक एसिड जो ड्रग है वो मोस्टली दर्द, बुखार, सूजन इनमें ही यूज़ की जाती है और बहुत अच्छा काम करती है। या फिर किसी भी तरीके का हमारा बॉडी स्पाज़्म है, मसल्स स्पाज़्म है, किसी भी तरीके का नॉर्मल या मेजर पेन है, तो इसमें हम डोज प्रेफर करके 250, 150, 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg प्रेफर करके हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। और ये जो ड्रग है ये पीडियाट्रिक्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, अडल्ट के लिए, सबके लिए हर डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। कोई टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है, किसी के सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है, किसी के साथ ये कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं साथ में कॉम्बाइन करके ये ड्रग दी जाती है और मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी हो जाती है। और इसका भी रोल प्ले सिमिलर है। ये कॉक्स-1 और कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट करके ही प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को ब्रेक करती है, उसे रोकती है और हमारे जो पेन होता है या सेंसेशन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है बॉडी में, उसको ख़त्म करती है। और चलिए अब इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C15H15NO2 होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और मिफेनेमिक एसिड के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत से र्यूमर्स हैं कि ये एक एंटीबायोटिक्स है, बट ये एंटीबायोटिक नहीं है। और एंटीबायोटिक्स अलग चीज़ होती है और पेन किलर अलग चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये नसाइड्स कैटेगरी में आती है, और बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि ये सिर्फ पेट दर्द में ही यूज़ होती है। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं कि आप लोग इन वीडियोस के थ्रू दवाओं के बारे में जानें, दवाओं के यूजेस के बारे में जानें, और कब, कहाँ, कौन सी दवा लेनी है, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, कैसे लेनी है, इन सारी चीज़ों को हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम इस ड्रग के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। ये मल्टीपल तरीके के, किसी भी तरीके के पेन में यूज़ की जाती है, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे पेट का दर्द है, शरीर का दर्द है, फीवर है, या फिर फीवर के टाइम पे जो दर्द होता है, बुखार के टाइम में दांत का दर्द है, या फिर किसी भी तरीके का बोन का दर्द है, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द है, उनमें किसी में भी दी जा सकती है। और जो इसका डोज़ होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। तो चलिए इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसके मार्केट में डोजेस क्या mg में, कितने मिलीग्राम में अवेलेबल है। तो इसका जो डोज़ है 25 मिलीग्राम टू 750 मिलीग्राम मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और जिसके इंजेक्शन है वो 100 to 1000 mg में अवेलेबल हैं। और
जो टैबलेट्स हैं वो 25 mg से लेकर के 500 mg 750 mg तक में अवेलेबल है। हर कंपनी अपने अपने तरीके से अलग अलग या फिर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है और तभी पेशेंट को दी जाती है। और चलिए अब हम इसके डोजेस फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। ये कई सारे डोजेस फॉर्म में आती है, बहुत ज़्यादा तो इसका रेंज नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली हाईली ड्रग है, लेकिन इसे टैबलेट फॉर्म में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके टैबलेट फॉर्म आते हैं, कैप्सूल आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, IV इन्फ्यूजन्स भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मेफेनेमिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी इसका सिमिलर है अदर ड्रग्स के, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये हैं क्योंकि हमारे US गवर्नमेंट ने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे। उस क्लिनिकल ट्रायल्स में ये चीज़ निकल के आई कि जो ये ड्रग है हमारी बॉडी में 20 से 25% तक ही यूटिलाइज होती है। उसके बाद जितना रेसिडिव होता है, जितनी भी हमारी 75 से 80% ड्रग बची होती है वो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर हो जाती है। तो चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जनरली हर ड्रग के तरीके इसके भी वैसे साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वॉमिटिंग, स्नीचिंग, थोड़ी बहुत खुजली भी हो सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है हमारे मेफेनेमिक एसिड को लेकर के। और सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी ड्रग का ड्रग इंट्रैक्शन। ये दवा किस ड्रग के साथ नहीं लेनी चाहिए, अगर हमारी ये दवाएं चल रही हैं तो इनके साथ हमें कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम मेफेनेमिक एसिड के ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे अगर किसी पेशेंट को इस ड्रग का ओवरडोज हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस ड्रग का अगर ओवरडोज हो गया किसी पेशेंट को तो हमें इमीडिएट नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन या रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन को उस पेशेंट को देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। खुद के डॉक्टर खुद ना बने और झोला छाप तो मेरी इन वीडियोस से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ये ड्रग जो है उसे नहीं प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि ये जो है ये माँ और बेटे या माँ और बच्चे दोनों के कार्डियक डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये दवा जो है वो ज़्यादा दिन तक या फिर ज़्यादा हाई डोज किसी भी पेशेंट को नहीं प्रेफर करनी चाहिए, स्पेशली मदर्स। और तीसरा ये है कि जैसे किसी की भी कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है तो और जो उसका प्रेगनेंसी के हैं वो लास्ट मंथ या फिर लास्ट के 8.5 महीने हो गए, 8 महीने 9 महीने का फीटस हो गया है, तो हमें इस ड्रग को बिल्कुल टॉलरेट करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो है ये फीटस को डैमेज कर सकती है। हमारी जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उससे ख़त्म कर सकती है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये दवा हमें डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए, खुद के डॉक्टर का भी नहीं बनना चाहिए और झोला छापों से तो बिल्कुल ना लें ऐसी दवाएँ। मेफेनेमिक एसिड आती बहुत मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से है और बहुत जल्दी अवेलेबल भी हो जाती, किसी ब्रांड का अवेलेबल हो भी जाएगी, लेकिन आप सबको नहीं पता है कि ऐसे ही दवाओं को यूज़ करने से बहुत सारे अबॉर्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे फीटस जो है वो मैच्योर होने के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारी माँ जो होती हैं वो इंस्टेंट डेथ हो जाती है उनकी। तो ऐसे कुछ ड्रग ओवरडोज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेफेनेमिक एसिड होता है, लेकिन और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें नहीं प्रेफर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये ड्रग जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। अगर आपके पास कोई गायनी डॉक्टर है, मेफेनेमिक एसिड ड्रग जो है वो हमारे किडनी और रीनल फेल्योर के कॉजेज़ भी करती है अगर हम इस ड्रग का ओवरडोज लेते हैं तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसके मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मार्केट में किस ब्रांड नेम से ये ड्रग अवेलेबल हो जाती है तो जान लेते हैं। आइए, जैसे मेफ्टाल, पोस्टाल, मेफाकाइन पी, मेफास्ट, लेनाफेन, ये जो ड्रग है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। और जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं जैसे मेफ्टाल एस्पास मेफेनेमिक एसिड का 250 mg और डाइसाइक्लोमिन के साथ आता है और मेफ्टाल एस्पास DS आता है वो 500 mg मेफेनेमिक एसिड के साथ आता है। और ये दोनों का डोज अलग है लेकिन बहुत अच्छी ड्रग है, एक अच्छे ब्रांड की ड्रग है और ब्लू क्रॉस ब्रांड का ड्रग है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। 5 रुपये, 5.5 रुपये, 6 रुपये के बीच में ही कॉस्ट आती है इनकी, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आइए अब हम मेफेनेमिक एसिड के कुछ अदर यूजर्स के बारे में जान लेते हैं। जितने भी हमारे झोला छाप प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो 1-2 साल से थोड़ा बहुत दवाओं के बारे में जानने लगे हैं, कुछ बच्चे जानने लगते हैं इस दवा के बारे में, तो वो लोग इस दवा को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे जो हमारे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो लोग इस दवा को सिर्फ पेट के दर्द में यूज़ करते हैं। सिर्फ किसी भी तरीके का पेट का दर्द, ये दवा ईजिली वो लोग लिख देते हैं कि हाँ भैया ये ले लीजिए या फिर मुझसे ले लीजिए या फिर
आप कहीं भी जाके इस दवा को ले लीजिए। लेकिन उनको नहीं पता कि ये दवा पेट दर्द के अलावा कहीं और भी यूज़ होती है और किस तरीके के पेट दर्द में यूज़ होती है और कब देनी चाहिए कब नहीं देनी, इन सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो कुछ 2, 3, 4 या फिर साल भर से इस दवा के बारे में जानने लगते हैं तो वो लोग इस दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। अभी ये समझ नहीं आता ये दवा एंटीबायोटिक्स किधर से है। अभी मेरे जैसे और अच्छे डॉक्टर्स जानते हैं कि ये दवा का रोल क्या है, लेकिन कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो थोड़ा बहुत जानने लगते हैं वो इस दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे हाल ही में मेरे पास एक गांव से कोई एक आया था, वो इस दवा को कह रहा था ये एक एंटीबायोटिक है और मुझे ये वाली दवा दे दीजिए। तो थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है। तो आप लोग को जानकारी रहनी चाहिए। तो वीडियो को डिटेल में देखने के लिए, जानने के लिए, इस दवा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और एक चीज़ और है, ये जो दवा है ये हमारे दर्द, सूजन, आर्थराइटिस का पेन से ले करके हमारे टूथ के पेन, जॉइंट पेन, किसी भी तरीके के मेजर पेन को भी ये हील अप करती है। ना कि ये सिर्फ पेट दर्द में काम आती है। पेट दर्द में काम आती है, लेकिन डायसाइक्लोमिन या फिर अदर जो पेन किलर्स होती हैं, पेट के जितने भी क्रैम्प्स होते हैं उनमें उसके कॉम्बिनेशन के साथ ही बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ना कि सिर्फ ये पेट दर्द में ही काम आती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे डॉक्टरों से बिल्कुल अवेयर रहें, मेरी आप सबसे गुजारिश। और मेरी इन वीडियोस को बनाने का मेन मकसद भी यही है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल अवेयर रहें, जागरूक बने, पागल मत बने, चूतिया मत बने कि आपको पता होते हुए भी आप इन दवाओं के बारे में ठीक से जानते तक नहीं हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरी पहले की वीडियोज़ जिन्होंने नहीं देखी हैं वो जा कर के देखें, लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्मेशन गेन करें। मेरा पहला मोटो यही है कि आप सभी लोग जागरूक बने झोला छाप डॉक्टरों से, और जितने भी हमारे गले नुक्कड़ में प्रैक्टिशनर्स बैठ रहे हैं उन सब से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि वो लोग आपको ठीक नहीं, आपको और बीमार करते हैं। जेनरिक्स खिला करके और दवाओं का अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो लोग कई बार गलत दवा दे देते हैं, जिससे हमें कई सारे गलत खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं और कई सारे पेशेंट की तो मौत भी हो जाती है गलत ट्रीटमेंट से। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। जिन्होंने मेरे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे वो जाकर के वीडियो चेकआउट करें। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।